ओके, ऑलराइट। तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ लेते हैं एम्बेडिंग को, वेक्टर डेटाबेस को और साथ ही साथ हम लोग पढ़ेंगे सुपरबेस वेक्टर स्टोर को। रीज़न क्या है और क्यों पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए आप इस चीज़ को देख लें। तो नॉर्मली जब आप लोग एआई एजेंट को ट्रेन करते हो तो उसको कोई ना कोई नॉलेज बेस चाहिए होता है। नॉलेज बेस का मतलब ये है कि एक ऐसी डेटा जहाँ से वो अपनी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है और फिर उसको पढ़ने के बाद आपको रिस्पॉन्स देता है, ठीक है? अब उसका नॉलेज बेस डेवलप करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए डेटा को वेक्टर स्टोर में स्टोर करवाते हैं। यहाँ पर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा ये 3 बॉक्सेस, ये 3 ट्रिगर्स क्या कर रहे हैं, इन 3 ट्रिगर्स में से ये 2 ट्रिगर्स डेटा को उठा रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल गूगल ड्राइव के अंदर डेटा पड़ा हुआ है, एक एमएस वर्ड की फाइल पड़ी हुई है, डॉक्यूमेंट फाइल, उसके अंदर बहुत सारी डेटा लिखा हुआ है और जैसे ही कोई फाइल क्रिएट की जाती है तो वो क्या होता है, फाइल डाउनलोड होती है, यहाँ पर आती है। या फिर इन अदर केसेस अगर कोई फाइल में अपडेट्स हो जाती है, कोई बंदा उसके अंदर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड कर देता, तो ये ट्रिगर स्टार्ट होता है और वो फाइल क्या होती है, डाउनलोड हो जाती है। वंस वो फाइल डाउनलोड होती है वंस वो फाइल जो है वो डाउनलोड होती है तो उसके बाद जाती है कहाँ पर, सुपरबेस वेक्टर स्टोर में, ठीक है? यहाँ पर डेटा स्टोर होती है। लेकिन ये जो डेटा है वो जब एम्बेड होती है, अब एम्बेडिंग का कॉन्सेप्ट क्या है वो थोड़ी देर के बाद में आप लोगों को समझाता हूँ, ठीक है? लेकिन ये जब डेटा स्टोर होती है ना, तो ये डेटा इस गूगल एम्बेडिंग मॉडल के थ्रू पहले एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट होती है और उसके बाद यहाँ पर जाके सेव होती है। और ये लोडर क्या कर रहा होता है, बहुत सारी डेटा, जब बहुत बड़ी डेटा चंक्स के अंदर इसमें सेव करवाते हो तो लार्जर चंक्स सेव नहीं हो पाते, तो क्या होता है, ये लोडर उसको छोटे-छोटे हिस्सों में स्प्लिट कर देता है और फिर जाके यहाँ पर स्टोर करवाता है, ठीक है? अब हम लोग आ जाते हैं इसके कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, ठीक है? थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स कि क्या हैं और कैसे हो रहा है सारी चीज़ें। तो आप लोगों ने देख लिया कि 4 हिस्से हैं ना हमारे। सबसे पहले आ जाते हैं एम्बेडिंग के ऊपर। और एम्बेडिंग क्या है, एक तरीकेकार है जिसमें आप लोगों का जो डेटा है वो डेटा कुछ भी हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, वॉइस हो सकता है, वीडियो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट? वो एक न्यूमेरिकल एरे के अंदर स्टोर होता है। कोई भी टेक्स्ट है वो क्या होगा, न्यूमेरिकल एरे के अंदर स्टोर होगा। अब एरे वही है जो आप लोग पाइथन के अंदर लिस्ट के नाम से पढ़ के आए हो, ठीक है? और न्यूमेरिकल क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यूज होती है। फॉर एग्जांपल आप लोग लिखते हो डॉग, तो एआई एजेंट को डॉग का कुछ नहीं पता कि आपने डॉग लिखा है। वो क्या करता है, उस डॉग को कन्वर्ट करता है न्यूमेरिकल डेटा में या न्यूमेरिकल लिस्ट के अंदर। तो आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा न्यूमेरिकल लिस्ट है, एक वैल्यू उसकी, दूसरी वैल्यू उसकी, ये तीसरी वैल्यू उसकी, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है? अब इसकी जो लेंथ है ना, ये इसकी जो लेंथ है वो डिफाइन करता है आपका एम्बेडिंग मॉडल। कौन सा एम्बेडिंग मॉडल, ये वाला। गूगल होगा तो गूगल जो इस डॉग की लेंथ लिखेगा वो अलग होगी, और अगर ओपन एआई का चैट मॉडल है या एम्बेडिंग मॉडल है तो वो क्या करेगा, इस लेंथ को या इसकी डायमेंशन को अलग तरह से लिखेगा, ठीक है? तो ये जो डॉग कन्वर्ट होता है इनटू दीज एम्बेडिंग्स, वो किसके थ्रू हो रहा है, इसके थ्रू हो रहा है, ठीक है? बात समझ में आ गई? ओके, गुड। अब आ जाते हैं नीचे। तो एम्बेडिंग कहाँ पर यूज हो रही है भाई, सर्च इंजन यानी कि गूगल के अंदर यूज हो रही है, बिंग के अंदर यूज हो रही है। रिकमेंडेशन सिस्टम, आप लोग अमेज़न के अंदर जाते हो, अमेज़न पे कोई एक प्रोडक्ट खरीदते हो तो उसके सिमिलर प्रोडक्ट्स आ जाते हैं कि भाई ये भी खरीद सकते हो, तो ठीक है? या तुम्हें ये पसंद है तो हम समझते हैं कि तुम्हें ये भी पसंद होगा। कभी बड्स ले लिए आप लोगों को तो ईयरफोन्स के,
आप लोगों को सजेशंस आना शुरू हो जाएंगे, राइट। उसके बाद चैटबॉट्स के अंदर होता है चैटबॉट्स यानी कि ओपन एआई, राइट। एआई एजेंट्स के अंदर यूज होता है, ठीक है, ताकि क्या कर सके, कॉन्टेक्स्ट मेमोरी और रीजनिंग के लिए उसको यूज कर सके। तो एम्बेडिंग में क्या होगा, एम्बेडिंग में अगर आप लोग चेक करोगे और कहीं पर डेटा स्टोर करवाओगे व्हाट इज एआई या डिफाइन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो आप लोगों को नजर आएगा कि वो जो वेक्टर फाइल है ना, उसमें जो न्यूमेरिकल वैल्यूज होंगी वो इन दोनों के आंसर्स की बिल्कुल क्लोजली फॉर्म हो रही होंगी। और वो फॉर्म कहाँ पर होती है, वो एक मैं आप लोगों को स्केच बना के दिखा दूंगा कि भाई ये डेटा जो है ना वो स्टोर कैसे हो रही होती है और इसका रीजनिंग जो है वो कहाँ पर डेवलप हो रही होती है। चले, तो ये समझ में आ गया, एम्बेडिंग का तो पता चल गया। एम्बेडिंग क्या होती है भाई, डेटा है, डेटा को कन्वर्ट करना है न्यूमेरिकल अरेज के अंदर, कर सकते हो। करता कौन है, जेमिनाई करेगा, जेमिनाई का मॉडल करेगा या ओपन एआई, ठीक है, कोई भी हो सकता है। अब वो जो एम्बेडिंग हो गई वो कहां पर स्टोर होगी, वेक्टर डेटाबेस में, ठीक है। अब वेक्टर डेटाबेस क्या होता है, जैसे ये सुपरबेस है ना, यहां पर मैं ओपन कर लेता हूं, ये फॉर एग्जांपल ये जो सुपरबेस है, मैं अपने डैशबोर्ड पे आ जाता हूं, ठीक है। ये आप लोगों का वेक्टर डेटाबेस है। इसी तरह के और भी हैं, जैसे पाइथन है, मैंने यहां पर एग्जांपल्स उसके लिख दिए हैं, ठीक है। नीचे मैंने कहीं पर एग्जांपल्स की शो की होंगी, ये रहे सुपरबेस है, पाइथन है और ये तीन और हैं, ठीक है। ये दो जो है वो मेजरली यूज हो रहे हैं आजकल, क्लियर। अब ये क्या करता है, ये जो है स्टोर करता है एम्बेडिंग्स को इंस्टीड ऑफ प्लेन टेक्स्ट, ठीक है। प्लेन टेक्स्ट स्टोर नहीं हो रहा होता, बल्कि एम्बेडिंग्स और प्लेन टेक्स्ट दोनों अलग अलग तरह से स्टोर हो रहे होते हैं। मतलब एक कॉलम के अंदर एम्बेडिंग्स है और दूसरे कॉलम के अंदर प्लेन टेक्स्ट है। दिखा भी देता हूँ आप लोगों को कुछ इस तरह से। हम्म, अगर मैं इस प्रोजेक्ट पे आ जाऊं अपने वाले पे, और इस प्रोजेक्ट पे ये टेबल्स पे आ रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो टेबल है, इस टेबल के अंदर आप लोगों को नजर आएगा ये कंटेंट है, और उस कंटेंट की जो एम्बेडिंग वेक्टर है न्यूमेरिकल डेटा वो ये है, ठीक है। तो हुआ क्या था, हुआ ये था कि यहां से डेटा आया, ठीक है, डाउनलोड हुआ, डाउनलोड होने के बाद सुपर वेक्टर के अंदर गया और ये एम्बेडिंग मॉडल जो है उस पे अप्लाई हुआ, डेटा चंक्स में तोड़ा गया, तोड़ने के बाद डेटा यहाँ पर जाके स्टोर हुआ। अब क्योंकि ये बहुत बड़ा हिस्सा, बहुत बड़ा डेटा था, इसीलिए क्या हुआ है, ये टूटा है। तो आप लोग देखोगे ये वाली फाइल कंप्लीट नहीं होगी, ये देखो, ये यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, चैट बॉट क्रिएशन एंड इंटीग्रेशन, एंड इंटीग्रेशन के बाद आगे का सेंटेंस टूट गया चंक के अंदर, ठीक है। और फिर क्या हुआ, फिर यहाँ पर स्टोर हुआ है आगे का, ठीक है। तो इस तरह से डेटा जो है वो चंक्स के अंदर टूटता है और फिर स्टोर होता है। और ये काम किसका है, ये काम इस लोडर का, ठीक है, डेटा को तोड़ देता है। चलेंगे, तो आप लोगों को ये नजर आ गया वेक्टर डेटाबेस, तो ये वेक्टर स्टोर है। अब हम लोग आ जाते हैं नीचे, एम्बेडिंग मॉडल, ठीक है। एक है जेमिनी एम्बेडिंग मॉडल है और दूसरा है ओपन एआई का, ठीक है, वो मैंने आप लोगों को बता दिया। लेकिन इसके अंदर भी इन सब के अलग अलग एम्बेडिंग के तरीकेकार हैं। अगर आप लोग इसको ओपन करोगे इसको, तो ये आपको बताएगा बहुत सारे मॉडल्स एम्बेड करने के, कि डेटा को किस तरह से एम्बेड कर सकते हो। तो आप ये मॉडल उठा सकते हो, ये मॉडल उठा सकते हो, ये मॉडल उठा सकते हो। तो बहुत सारे मॉडल्स अवेलेबल हैं, इनमें से कोई भी मॉडल आप उठा सकते हो और आप लोगों को वो अलग तरह की एम्बेडिंग के रिजल्ट्स देगा, ठीक है। तो जो आप लोगों के सिनेरियो के अंदर बेहतर परफॉर्म करे आप उसको उठाओ, क्लियर। अच्छा, अब उसके बाद आप लोग आ जाओ थोड़ा और नीचे,
और यहां पर फिर लिखा हुआ है लोडर्स एंड प्री प्रोसेसर्स। अब ये वो टूल होते हैं जो कि डेटा को निकालते हैं, कहां से, पीडीएफ होगी, वर्ड हो गई, टेक्स्ट हो गई, सीएसवी, एचटीएमएल, कोई भी फाइल हो सकती है, उसमें से निकालेंगे, उसका रॉ डेटा प्रिपेयर करेंगे, यानी कि टेक्सचुअल फॉर्मेट जो है उसका उठाएंगे, और उठाने के बाद उसको एम्बेडिंग्स के लिए चंक्स के अंदर तोड़ेंगे, ठीक है, स्मॉलर पीसेस के अंदर तोड़ेंगे। और एक बार वो स्मॉलर पीसेस के अंदर टूट गए तो फिर क्या होगा, डेटा जाके स्टोर होगा इसके अंदर, सुपाबेस के अंदर, ठीक है, वेक्टर स्टोर के। क्यों इंपॉर्टेंट है वो मैंने आप लोगों को बता दिया। जो लार्ज डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो डायरेक्टली इम्बेड नहीं हो सकते एज अ होल, ठीक है, तो इसीलिए वो क्या करता है, उसको बेटर सर्च एंड रिट्रीवल के लिए छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देता है। क्लियर? ओके, कूल। अब आ जाते हैं सुपाबेस वेक्टर स्टोर पे, ठीक है। तो सुपाबेस वेक्टर स्टोर के लिए आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों ने, अच्छा, ये वाला फ्लो बनाना है, ये वाला, ठीक है, और इस फ्लो के थ्रू इस डेटा वेक्टर स्टोर के अंदर जो है ना वो डेटा को स्टोर करवाना। अब इसको स्टेप बाय स्टेप हम लोग कल करेंगे, ठीक है, लेकिन इसकी जो अहम चीज है जिसने मुझे फंसा दिया था वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। अब देखो, डेटा आपने प्रिपेयर किया कौन से मॉडल के थ्रू, गूगल के एम्बेडिंग मॉडल के थ्रू, और वो जो मॉडल आप लोगों ने उठाया ये वाला उठाया, ठीक है। तो याद रखो, जब एआई एजेंट एम्बेडिंग को एक्सट्रैक्ट करेगा तो उस वक्त भी आप लोगों को एआई एजेंट के साथ यहां पर, मतलब फॉर एग्जांपल मैं अगर एआई एजेंट आप लोगों को दिखा दूं, ये रहा, इस एआई एजेंट के साथ आप लोगों को क्या करना होगा, यहां पर ना कनेक्ट करना होगा एम्बेडिंग मॉडल, ठीक है, टूल्स के अंदर। तो जब टूल्स के अंदर आप लोग एम्बेड करोगे तो उस वक्त भी आप लोग क्या करोगे, यू सुपाबेस जो है वो उसको लगाओगे, ठीक है। सुपाबेस इसके साथ कनेक्ट करने के बाद आप क्या करोगे, यहां पर भी वही एम्बेडिंग लगाओगे जो कि यहां लगाई है। तो बिल्कुल सिमिलर यही एम्बेडिंग उठा के आप लोगों ने अटैच कर देनी है इसके साथ। ये वाला स्ट्रक्चर मैं आप लोगों को बाद में सिखाऊंगा, ठीक है। तो ये है सबसे पहले वेक्टर स्टोर में डेटा को स्टोर करना। वंस वो डेटा स्टोर हो गई तो उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, इसको यूज करना है ताकि उस डेटा को रिट्रीव कर सको। क्लियर? अब जब चैट मॉडल उठाओगे ना आप लोग यहां पर, तो चैट मॉडल कोई भी हो सकता है, अब जरूरी नहीं है जेमिनी का चैट मॉडल लगा, ठीक है। आप लोग चाहो तो आप लोग ओपन एआई का चैट मॉडल लगा सकते हो, कोई मसला नहीं। क्लियर? पक्का? बात समझ में आ गई? चले, तो मैं इसको जो है वो मिटा देता हूँ कि इसको मिटाने के बाद अब आ जाते हैं कि ये जो टेबल है वो आखिर कैसे बनाए, और जेमिनी के लिए टेबल कैसे बनती है, और सुपरबेस के लिए टेबल कैसे बनती है। कौन सी वाली टेबल? ये वाली टेबल डॉक्यूमेंट्स की। अब इसके लिए मैंने पहले से ही प्रिपेयर करके रखा हुआ है कोड, ठीक है, और मैंने थोड़ा सा रिसर्च करके जेमिनी और ओपन एआई दोनों के लिए कोड बना के रख दिए, ठीक है। तो अगर आप लोग यहां पर आओगे तो ये एसक्यूएल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, ये वाली। और इसके अंदर खास चीज जो है नोट करने की वो ये है कि जब भी आप लोग जेमिनी की एम्बेडिंग यूज करोगे तो क्या करोगे, 3072 लगाओगे, ठीक है। पर अगर आप लोग ओपन एआई की एम्बेडिंग यूज करोगे तो 1536 लगाओ। इसी तरह से अगर कोई ओपन सोर्स दूसरा है जैसे ओलामा है, उसकी एम्बेडिंग लगाओगे तो फिर आप लोगों को यहाँ पर वैल्यू चेंज करनी होगी। बाकी सारा का सारा कोड सेम का सेम और वैसा का वैसा रहेगा,
ठीक है, तो ये कोड जो है वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। आप लोग जैसे ही कोड को यहाँ पर पेस्ट करके यहाँ पे रन करोगे, कल वाले लेक्चर में देख लेंगे हम लोग किस तरह से इसको बनाएंगे। जैसे इसको रन करोगे तो ये डॉक्यूमेंट जो है वो आप लोगों का बन जाएगा। चले जी, तो अब आ जाते हैं कि ये जो वैल्यूज है, ठीक है, क्या ये रैंडम है या ये स्पेसिफिक है किसी एम्बेडिंग मॉडल के लिए? ठीक है, ये सवाल आता है। और दूसरा सवाल ये आता है कि इनका फायदा क्या, ठीक है, और कौन सा मॉडल मुझे उठाना चाहिए, ठीक है, उसमें ये हेल्प आउट करेंगे आप लोगों को। क्लियर? तो उसके लिए आप लोग क्या करोगे, यहां पर आ जाओ और यहां पर आपको ये सारी एक्सप्लेनेशन मैंने दी हुई है। फॉर एग्जाम्पल ये जो डायमेंशन है 1536, ये ओपन एआई की है, राइट? अगर इसको आप लोग 1 मिलियन वेक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, ज्यादा स्टोरेज और मेमोरी बनेगी उसके बनिस्बत कि अगर आप लोग 1 मिलियन वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करो 768 से। ठीक है, क्लियर? तो ये क्या कर रहा है, ज्यादा स्टोरेज उठा रहा है अगर यहां पर डायमेंशंस ज्यादा है तो। ये है ओपन एआई, राइट? अब सर्च स्पीड, डायमेंशंस का सर्च स्पीड से क्या ताल्लुक? तो अगर हायर डायमेंशन होगी तो क्या होगा, कंप्यूटेशन पावर ज्यादा लगेगा बनिस्बत और कंप्यूटेशन पावर ज्यादा लगने से मसला क्या आएगा, स्लोअर सर्च होगी, जो सर्च है वो स्लो हो जाएगी। सही है? अब एक्यूरेसी पे आ जाते हैं। अगर डायमेंशन हायर है तो एक्यूरेसी क्या होगी, ज्यादा बेहतर होगी। ठीक है, टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा लेकिन एक्यूरेसी फिर बढ़ जाएगी। अब मेरा जो प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट में मुझे क्या चाहिए, एक्यूरेसी। तो एक्यूरेसी के लिए मैंने क्या किया है, मैंने जेमिनाई को यूज किया है। क्यों? क्योंकि जेमिनाई में 3072 है डायमेंशन। ठीक है, आई बात समझ में? तो मुझे एक्यूरेसी चाहिए थी, इसीलिए मैंने जेमिनाई को उठाया एज एन एम्बेडिंग मॉडल। क्लियर? पक्का बात समझ में आ गई? चलें जी, तो आज के लिए इतना काफी है और कल हम लोग इसका अकाउंट भी बनाएंगे और इस वर्क फ्लो को भी देखेंगे। आप लोग चाहो तो खुद से भी इस वर्क फ्लो को बना सकते हो। ये क्या है, सबसे पहले मैंने गूगल का ट्रिगर बनाया है। उस गूगल के ट्रिगर में एक फोल्डर को एक्सेस किया है, ये फोल्डर है। उस फोल्डर में मैं ये चेक कर रहा हूँ, वॉच फॉर लिखा हो, वॉच फॉर का मतलब है मुझे क्या चेक करना है, मुझे क्या चेक करना है, वहां पर ये देखना है कि फाइल कोई क्रिएट हुई है। अगर फाइल क्रिएट होगी तो ये ट्रिगर ऑटोमेटिकली इनिशिएट हो जाएगा और वो फाइल क्या होगी, डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर अगर आप लोग देखोगे तो ये क्या है, डाउनलोड फाइल का ऑप्शन है। तो ये फाइल हो जाएगी आप लोगों की डाउनलोड, और डाउनलोड होगी तो आप लोग उसको फेच कैसे करोगे, बाय इट्स आईडी। ठीक है, और आप लोगों को पता है कि गूगल के अंदर किसी भी फाइल की आईडी कहां पर होती है, ये होती है। अगर किसी भी बंदे को ये आईडी मिल गई, ठीक है, और ये वाली जो इसकी लिंक है वो मैंने शेयरेबल बना के रखी हुई है, तो कोई भी बंदा इस आईडी के थ्रू उस फाइल को मॉडिफाई कर सकता है। ठीक है, चले जी, तो वापस आ जाता हूं मैं यहाँ पे। तो उसके बाद क्या है, उसके बाद है ये सुपरबेस वेक्टर स्टोर। तो यहाँ पर आपने उठाया और आपने कहा कि अभी क्या करेगा, सुपरबेस में क्या जा रहा है, इंसर्ट हो रहा है कोई डेटा। जब रिट्रीव हो रहा होगा तो यहाँ पर हम लोग चेंज कर देंगे ऑपरेशन। अभी ऑपरेशन क्या है, इंसर्शन का है, तो हम लोगों ने इंसर्ट लगा के रखा हुआ। और कहां पर जाके स्टोर करवाना है उस फाइल को, डॉक्यूमेंट्स के अंदर। तो आप लोग यहाँ पर सुपरबेस में जब आओगे तो आप लोगों को नजर आएगा कि आपकी टेबल का नाम जिसमें ये सारी चीजें स्टोर है, उस टेबल का नाम क्या है, डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग एक्चुअली यहाँ डॉक्यूमेंट्स के अंदर डेटा स्टोर करवा रहे हो। क्लियर? उसके बाद आप लोगों ने एम्बेडिंग पेज साइज कर दी है 200।
ठीक है, क्लियर? चले जी, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी नेक्स्ट लेक्चर